हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आपने ऑलरेडी बेल आइकन प्रेस कर दिया है जो नीचे दिया हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए मेरी नई वीडियो कब आ रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल से कुछ टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा प्रीव्यू दूंगी। जैसे कि हमारे ग्राउंड पे कुछ सिग्नल्स होते हैं, साइंस होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। जब भी आप एयरपोर्ट पे नेक्स्ट टाइम जाओ तो प्लीज़ याद रखना और उनको एक बारी नोटिस करने का कोशिश करना, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। एंड देन मार्शलर के सिग्नल्स क्या होते हैं। एंड कभी कभी हमारा एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंटरसेप्ट कर सकता है अगर हम किसी FIR रीजन में हैं और हमारे पास उसके लिए प्रॉपर फ्लाइट प्लान में गिवन नहीं है, या फिर हमने परमिशन नहीं लिया है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आपसे वो एयरक्राफ्ट जब बात करने की कोशिश करेगा, पहली बात तो कम्युनिकेट आपको करना आना चाहिए, विच इज़ वाई यू नीड टू क्लियर योर RT एग्ज़ाम। अगर आपने RT का एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में। तो बेसिकली आप बात कैसे करोगे ATC से या फिर पायलट से, आपके साथ में जो है हर चीज़ हमें हेडसेट के थ्रू एंड रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करना होता है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे कुछ फ्रेजेस लिखे हैं और उनके प्रोनाउंसिएशन थोड़े से डिफरेंट है और उनका मीनिंग चाहे जो भी हो, आपको समझना है कि यहाँ पे हमने अगर कुछ लिखा है तो हमेशा इसका मतलब एक ही रहेगा। बिकॉज कि पूरे वर्ल्ड में हमारे पास एक ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज ही है जो आई गेस ज़्यादातर लोग समझ पाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आ रही, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, सो जस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड दे गेट इट। सो यहाँ पे भी हम इसलिए इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं, बिल्कुल बेसिक वर्ड्स देते हैं ताकि सामने वाले को भी अगर इंग्लिश नहीं आती तो समझ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले फ्रेजेस बता देती हूँ कुछ। एक है कॉल साइन, दूसरा है फॉलो, देन डिसेंड, देन यू लैंड एंड प्रोसीड। तो आपको पहली बात तो बहुत क्लियरली बोलना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वेदर कंडीशंस आपके फेवर में नहीं है, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो रही है, या फिर आपका रेडियो कॉम जो है बिल्कुल ही अफेक्ट हो गया है किसी चीज़ से और वो काम ही नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे आपको कैसे बात करनी है, क्लियरली बोलना बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट सी वंस मैं कैसे बोल रही हूँ। सो दिस इज़ कॉल साइन, देन इट्स फॉलो, then it's descend, and the fourth one is you land, and the last one is proceed. Okay, so I spoke very clearly that हर एक वर्ड सबको, मतलब सामने वाले को पता चलना चाहिए आप क्या बोलने का ट्राई कर रहे हो। तो यहाँ पे इनके मतलब ऑलरेडी गिवन है, आप एक बार इसको भी पढ़ लो। देन दिस मीन्स व्हाट इज़ योर कॉल साइन, यू नो, जैसे इफ़ आई एम अ ट्रेनी एयरक्राफ्ट, लाइक माई नेम इज़ VTXYZ, तो पहली बात तो यू कैन नेवर से लाइक VTXYZ, नो, यू हैव टू से विक्टर, टैंगो, सियरा, चार्ली, जूलू, वट एवर, यूज़ ऑल दीज। इसके लिए A से लेके Z तक हमारे कुछ अलग अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स हम इसलिए नहीं बोलते बिकॉज़ ये दोबारा से सबको प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट आता होगा। जैसे A है, कोई A को E बोल रहा है, कोई Z को Z बोल रहा है, दैट्स वाई वी से Z इज़ फॉर ज़ूलू। ओके, A इज़ फॉर अल्फ़ा, B इज़ फॉर ब्रावो, C इज़ फॉर चार्ली, D इज़ फॉर डेल्टा। इसी तरीके से A to Z आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा ऑलरेडी, तो उसको याद कर लेना दिल में, दिमाग में, कैसे भी करके, बस प्लीज़ उसको याद कर लेना एक बार। ठीक है, तो जैसे कि मैं अपने आप एक बार कॉल साइन लिख के दिखाती हूँ आपको, VTSCZ। ओके, सो माई कॉल साइन इज़ विक्टर, टैंगो, सियरा, चार्ली, जूलू। तो ये मेरे एयरक्राफ्ट का कॉल साइन रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ योर कॉल साइन, जब कोई पूछे कॉल साइन, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। उसके बाद में फॉलो मी इज़ फॉर लाइक आपको जब मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने इंटरसेप्ट किया, सो दे विल आस्क यू टू फॉलो, दैट मीन्स यू हैव टू फॉलो देम नो मैटर वॉट। जो भी ATC की इंस्ट्रक्शन है, जस्ट कीप इट असाइड एंड फॉलो दैट मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑलवेज।
उसके बाद में डिसेंड फॉर लैंडिंग, दैट मीन्स इफ दिस इज़ माई एयरपोर्ट, दिस इज़ माई रनवे एंड they tell me to land here, they will say descend. So I immediately have to descend here only on this aerodrome. Okay, so उसके बाद में you land, that means land on this aerodrome. उसके बाद में है proceed, that means you are cleared, you may go. उसके बाद में सेकेंड दूसरे साइड पे भी कुछ कॉल साइंस हैं, कुछ वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं. पहला है कॉल साइन अगेन, then it is wilco. Wilco means that I understand you and I will comply, I will do whatever you say. Okay, उसके बाद में cannot can be used in many places, like मुझे समझ नहीं आया उन्होंने क्या बोला, so I can say cannot, तो मतलब मुझे समझ नहीं आया. ठीक है. उसके बाद में रिपीट तो ईजी है, दैट मीन्स मैंने सुना नहीं ठीक से, तो आई कैन आस्क द अदर पर्सन टू रिपीट व्हाट दे ऑलरेडी सेड. उसके बाद में आई एम लॉस्ट, दैट मीन्स आई डोंट नो माई पोजिशन, आई नीड हेल्प. ओके. उसके बाद में मेडे एंड हाईजैक, ऑल दीज आर डिस्ट्रेस कॉल्स एंड emergency calls. So when you have a mayday situation, you have to say that word 3 times. Mayday, 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 pan, 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 like this. Okay. So hijack is obviously, you already know what it is. And land again and descend. Okay. So moving further, यहाँ पे कुछ signals हैं. ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा रेडियो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, फेल हो गया है या किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है. तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अगर दिस इज़ योर एयरक्राफ्ट एंड दिस वन इज़ अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट. ओके. सो यू आर इन एन FIR रीजन, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है. FIR रीजन जिन्हें नहीं पता क्या होता है, हम आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी, जैसे आगे बढ़ेंगे 1-2 चैप्टर्स में आएगा ये, बट मैं ब्रीफ में थोड़ा सा देती हूँ. देयर आर 4 मेन FIR रीजन्स इन इंडिया विच आर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई. ओके. सो इफ़ यू हैव टू एंटर इंडियन एयर स्पेस, you need to be cleared and you need to have it in your flight plan that you are cleared to go over the Indian airspace. तो ये आपको तभी मिलेगा जब आप FIR रीजन से क्लियरेंस लेंगे, आपको खुद मांगनी पड़ेगी ये क्लियरेंस. ठीक है. तो उसके बाद में यहाँ पे एक बारी पढ़ लेते हैं. जो इंटरसेप्टिंग एयरक्राफ्ट है वो सिग्नल जब करेगा आपके साइड में आएगा एंड इट विल बी लाइक, अगर ये एयरक्राफ्ट के विंग्स हैं तो वो एयरक्राफ्ट के विंग्स रॉक करेगा. दैट मीन्स यू हैव बीन इंटरसेप्टेड, यू हैव टू फॉलो मी, यू हैव टू फॉलो द इंटरसेप्टिंग एयरक्राफ्ट, दैट इज़ द मिलिट्री वन. ओके. सो जो एयरक्राफ्ट आपका होगा आपको भी आपके विंग्स रॉक करने हैं. दैट मीन्स ओके, आई अंडरस्टैंड एंड आई विल कंप्लाई, विच वॉज ऑल्सो विल्को. ओके. सो द सेकेंड वन इज़ जब एकदम से एयरक्राफ्ट आपके जो साइड में था, it has cleared you and it will mean that you can go further, you can proceed. So it is written an abrupt breakaway maneuver from the intercepted aircraft consisting of a climbing of turn of 90 degrees or more without crossing the line of flight. Okay, so this was the military aircraft. It will go something like this. इस तरीके से दिखाती हूँ मैं तो ज़्यादा समझ आएगा आई गेस आपको. तो ये कुछ इस तरीके से आएगा एंड इट विल टेक अ 90 डिग्री टर्न, नॉट लाइक दिस, आई वाज जस्ट टेलिंग. सो 90 डिग्री कैन बी दिस. एक ही बारी में कट मार देगा वो. अगर आप ड्राइव करते हो तो उस भाषा में समझाऊँ तो कट मार देगा. ऐसे भी देख लो एक बार, यहाँ से आपका मिलिट्री एयरक्राफ्ट 90 डिग्री के टर्न पे चला जाएगा. दैट मीन्स यू कैन प्रोसीड फर्दर, यू आर क्लियर. उसके बाद में जब वो अपना, अगर ये नोज़ है एयरक्राफ्ट का एंड इट विल बी लाइक पॉइंटिंग इट टू समवेयर, सो दैट मीन्स यू हैव टू लैंड एट दैट एयरड्रोम एट दैट पॉइंट, यू कैन नॉट से नो. ओके. अगर आपने उनकी बात नहीं मानी या फिर आपने उनको कोई सिग्नल नहीं दिया कि आपको समझ आ रहा है, आपने रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू भी नहीं बताया, नहीं बता पाए, it will give you just 1 or 2 warnings and they will shoot your aircraft down. अगर उसमें 100 passengers हैं, 1000 passengers हैं, they won't care, they will shoot you down. So it is very necessary
to do all these maneuvers like rocking of the aircraft or showing your navigation lights. ठीक है, उसके बाद में सारा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है इसमें, लाइक दिस वन इज़ ऑल्सो नेसेसरी. इट सेज डे और नाइट रेगुलर स्विचिंग ऑफ एंड on and off all available lights, but in such a manner as to be distinct from flashing lights. Okay, so a flashing light is something like this. Okay, तो उसके बाद में वो कह रहा है आपको कुछ इस तरीके से अपने एयरक्राफ्ट की लाइट्स खोल बंद करनी है, जिससे जो दूसरा एयरक्राफ्ट है उसे समझ आ जाए कि यू डू नॉट अंडरस्टैंड. ओके, सो यू कैन नॉट कंप्लाई. ओके, सो अगर आप इरेगुलर फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स दिखाओगे उस दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट को या इंटरसेप्टिंग एयरक्राफ्ट को, सो दैट मीन्स दैट यू आर इन डिस्ट्रेस, यू नीड हेल्प किसी भी चीज़ से. ठीक है, उसके बाद में नीचे आप आओगे तो ओके, सो दिस इज़ जब हम एयरपोर्ट पे होते हैं तो या तो आप टेक ऑफ कर रहे हो या फिर आप लैंड कर रहे हो, दो ही चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, तो उस टाइम पे जब स्टेडी ग्रीन लाइट्स होंगी, ओके, सो स्टेडी ग्रीन इज समथिंग लाइक दिस इज स्टेडी ग्रीन लाइट. तो इसका मतलब होएगा अगर आप ऑलरेडी फ्लाइट में हो और ये आपका एरोड्रोम है, यहाँ से अगर आपको इस तरीके की स्टेडी ग्रीन लाइट दिखेगी, दैट मीन्स दैट यू आर क्लियर टू लैंड. सो यू कैन लैंड विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज और एनीथिंग, यू कैन जस्ट लैंड. If you are on the ground, then you are clear to take off. You can just simply take off. There is no other aircraft in the maneuvering area or the taxiway. You are cleared. उसके बाद में आता है steady red. Steady red is like this. That means अगर आप already flight में हो तो you have to give way to the other aircraft and continue circling. Now what does circling mean? ये भी आप आगे आने वाले पैटर्न्स में समझोगे. ये एक पैटर्न होता है बेसिकली. इफ दिस इज माई लैंडिंग स्ट्रिप, तो मेरा जो एयरक्राफ्ट है इट हैज़ टू कीप सर्कलिंग, ओके, लाइक दिस. आपको सर्कल करना पड़ेगा जब तक आपको लैंडिंग का क्लियरेंस नहीं दे देगा ATC. तो दिस मीन्स द सेम. एंड इफ यू आर ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड, देन वेर एवर यू आर, just stop right there, push the brakes. Okay, उसके बाद में series of green flashes is like this. series of green flashes मतलब एक continuous range of flash होएगा. ऐसे नहीं कि एक बार आ रही है फिर 10 मिनट तक नहीं आई, फिर 2 बार आ गई, फिर 10 मिनट तक नहीं आई, फिर एक बार आई. No, it's continuous series of green flashes. That means if you are in flight, that means that अभी आप लैंड नहीं कर सकते. रिटर्न मतलब एक बार आप चक्कर काट के आओ, जो भी करो वो आपको बता देगा ATC, एंड देन रिटर्न फॉर लैंडिंग. एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी ऑन ग्राउंड तो आप टैक्सी के लिए आपको क्लियर कर दिया गया है. यानी अगर आप को थोड़ा सा आइडिया हो व्हाट इज़ टैक्सिंग, दैट मीन्स लैंड या टेक ऑफ करने से पहले जब एयरक्राफ्ट आपका हैंगर से निकलता है और रनवे स्ट्रिप तक पहुंचता है तो उसे टैक्सी करके जाना पड़ता है. तो जब वो पूरी चक्कर काट के इधर से उधर आता है और अपने पूरे पोजीशन पे आता है, टेक ऑफ करने के लिए रेडी होता है, ये जो पूरा रास्ता वो आता है, दैट इज़ कॉल्ड टैक्सिंग, अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊँ. ठीक है, उसके बाद में इट सेज सीरीज ऑफ रेड फ्लैशेस. इट इज़ समथिंग लाइक दिस. तो दैट मीन्स द एरोड्रोम इज़ अनसेफ, डू नॉट लैंड हियर. यहाँ पे कुछ हुआ है, या तो हाईजैकिंग हुई है या कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कुछ भी हो सकता है. इट इज़ वेरी अनसेफ, यू कैन नॉट लैंड इफ़ यू आर इन फ्लाइट. एंड इफ़ यू आर ऑन द ग्राउंड, दैट मीन्स प्लीज़ क्लियर द टैक्सी एरिया. टैक्सी क्लियर ऑफ लैंडिंग एरिया एंड यूज़. ओके, सो यू हैव टू क्लियर द टैक्सिंग एरिया एंड जो लैंडिंग एरिया है उसको भी, दैट मीन्स एन एयरक्राफ्ट इज कमिंग, प्लीज़ मूव अवे. Okay, so series of white flashes, that means that you have to land at this aerodrome and proceed to apron. That means आपको कहीं रुकना नहीं है. जहाँ पे जैसे ही आपने लैंड किया स्ट्रेट अवे एप्रन के पास, एप्रन में चले जाना है आपको. उसके बाद में एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द एरोड्रोम. जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एरोड्रोम में, वहाँ पे आपको वापस जाना है. Then red pyrotechnic, this is
लाइक बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, रेड कलर के क्रैकर्स बर्स्ट करेंगे वो एरोड्रोम से. दैट मीन्स नॉट विदस्टैंडिंग एनी प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस, डू नॉट लैंड द टाइम बीइंग. आपको जो भी इंस्ट्रक्शन मिला है, चाहे वो 1 मिनट पहले का है, उसको मतलब रद्द कर दिया जा रहा है और अभी के लिए प्लीज़ डोंट लैंड हियर. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. सो दीज आर सम विजुअल ग्राउंड सिग्नल्स. तो ये काफ़ी ईजी है, आप 1-2 बार इनको रीड करोगे, दैट विल बी इनफ फॉर यू. सो द फर्स्ट वन सेज दैट इट इज़ अ रेड बॉक्स एंड उसके ऊपर ये रेड और येलो कलर का आप स्ट्रिप्स देख रहे हो, 2 क्रॉस स्ट्रिप्स हैं. दिस मीन्स दैट यू कैन नॉट लैंड एट दिस एयरपोर्ट. ओके, प्रोहिबिशन ऑफ लैंडिंग, सिंपली यू कैन नॉट लैंड. ओके, सो इसके आगे बढ़ते हैं. This is done. Then if there is a red box and only one yellow strip, then it means need for special precautions while approaching or landing. That means you need to take some precautions. That's it. उसके बाद में this is black rectangular thing, dumbbell. This is like a dumbbell, so you can just imagine a white dumbbell. So that means use of runways and taxiways. So it means that a horizontal white dumbbell when displayed in a signal area indicates that aircraft are required to land, take off and taxi on runways and taxiways only. तो ये सब आप सिर्फ runways और taxiways पर ही कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं कर सकते. Then when there is a line on each side of the dumbbell, parallel lines, black lines, then it means it is a signal area that indicates that aircraft are required to land and take off on runways only. तो लैंड और टेक ऑफ आप सिर्फ रनवेज पे करोगे एंड अदर मैनूवर्स नीड नॉट कन्फाइन टू रनवेज एंड टैक्सीवेज. बट अगर और कोई मैनूवर है जिससे आप अपना एयरक्राफ्ट को बैक ट्रैक करवा रहे हो, दैट कैन बी डन ऑल्सो. सिर्फ रनवेज और टैक्सीवेज पे ज़रूरी नहीं है. तो उसके बाद में ये है, एक तो जब ब्लैक बॉक्स विद वाइट क्रॉस एंड येलो क्रॉस, दैट मीन्स crosses of a single contrasting color, white or yellow, displayed horizontally on runways and taxiways, are parts that there of indicate an area unfit for movement of aircraft. That means आप आ तो जाओगे but this area is unfit for your movement. Like अगर simple words में मैं बताऊँ तो that means it can damage your taxiway or whichever the area that is being टॉक्ड अबाउट. जैसे कि यहाँ पे मेरा एप्रन है और यहीं पे मैंने ये येलो और या फिर वाइट क्रॉस लगा रखा है. दैट मीन्स इस एरिया पे डैमेज हो सकता है, सो अभी के लिए यहाँ पे आप मत आओ. तो इट कैन बी अंडर कंस्ट्रक्शन टू एनीथिंग. सो ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन सी समथिंग लाइक टी. दिस इज़ लाइक अ टी, राइट. सो जैसे ही आप इसको देखोगे, पहली बात तो ये रेड नहीं है. दिस कैन बी ऑफ वाइट कलर और ऑरेंज कलर, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. दैट मीन्स ये पहले बात तो रात में यूज़ होता है. जैसे ही रात होएगी तो इसके ऊपर मैं आपको एक बार ही बना के दिखा देती हूँ तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. ऐसे कुछ बल्ब्स लगे होंगे जो लाइट अप कर रहे होंगे और इसी मैनर में एक टी बना देंगे. ठीक है, ऐसे करते करते बहुत सारे बल्ब्स होंगे. तो दैट मीन्स द टी इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू बी यूज्ड बाय एयरक्राफ्ट फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ विच शैल बी इन डायरेक्शन पैरेलल टू द शाफ्ट ऑफ टी. सो ओके, सो लाइक दिस. ओके, कूल इनफ. सो इसके बाद में whenever you see a yellow box, उसके ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है with black color, so that means that a set of 2 digits displayed vertically at or near the aerodrome control tower indicates to aircraft on the maneuvering area the direction for takeoff. That means इसको आप एक बहुत ही ईजी सा ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ याद करने का. जब भी आप कोई येलो कलर देखोगे ज़्यादा में,
जैसे कि यहाँ पे ब्लैक एंड येलो दोनों हैं, बट येलो ज़्यादा है, दैट मीन्स यू हैव टू गो देयर, दिस इज़ द डायरेक्शन यू हैव टू गो इन, सो नंबर 12 इज़ देयर। ओके, सो जैसे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, 12 का ही मान लेते हैं, जो सेम इस पे लगा हुआ है, एंड यू आर कमिंग फ्रॉम हियर, सो दैट मीन्स एंड यहाँ पे एक राइट एरो दे रखा है उसके साथ में, तो दैट मीन्स जब आप राइट मुड़ोगे यहाँ से आप 12 नंबर पे पहुँच जाओगे फॉर योर टेक ऑफ, जस्ट सिंपल। सो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, येलो इज़ फॉर टैक्सीइंग। ओके, सो येलो कैब्स होती हैं, तो आप कहीं जा रहे होते हो तब आपको कैब लेनी होती है जो येलो कलर की होती है, राइट। सो इसको इससे थोड़ा सा रिलेट करो, तो येलो मीन्स टैक्सीइंग टू वेयर एवर यू वॉन्ट टू रीच। ओके, सो उसके बाद में जब भी आप वाइट कलर का ये एरो देखोगे, दैट मीन्स इट इज़ राइट हैंड ट्रैफिक, ऑल द टर्न्स टू बी मेड आर ऑन द राइट, यू शुड मेक ऑल द टर्न्स टू योर राइट। ओके, उसके बाद में जब भी एक येलो बॉक्स पे ब्लैक कलर का सी बना है, दैट मीन्स एयर ट्रैफिक सर्विसेज रिपोर्टिंग ऑफिस इज हियर, द पायलट्स और एवरीबडी हैज़ टू रिपोर्ट हियर। सो उसके बाद में जब भी एक ब्लैक रेक्टेंगल पे 2 प्लस के साइन जुड़े हुए मिलेंगे, दैट मीन्स ग्लाइडर फ्लाइट्स इन ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे ग्लाइडर्स हैं, सो यू हैव टू टेक प्रिकॉशन वाइल लैंडिंग एंड वाइल टेक ऑफ, और सर्कलिंग अप्रोच है आपकी या कोई भी अप्रोच चल रही है, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। उसके बाद में हम नीचे आते हैं, सो वी हैव कम टू दी विंग मार्शल्स सिग्नल्स। तो इसमें भी आपको सारे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ कुछ मार्क करा देती हूँ, दैट इज़ इनफ। सो पहली बात, पहला जो है दैट इज़ विंग वॉकर गाइड, नो दिस इज़ नॉट ओके, सो दिस 4th सिग्नल, this one is necessary, so it says you have to bend extended arms, like वो उनके पास एक बैटन होता है, मान लो ये मेरा बैटन है और ये दोनों हाथ में है, so when I do this that means come forward। okay, so जब ये slow होने लगेगा that means slow your pace, धीरे कर लो अपनी स्पीड, एंड जैसे ही मैं आपको बोलूँगी ब्रेक लगाने को, तो मेरे आर्म्स जो है वो फुली, मेरे यहाँ पे नहीं दिखा सकती मैं, बट जो आर्म्स है मेरे वो फुली एक्सटेंडेड होंगे और वो मैं आके रोक दूंगी और क्रॉस दिखा दूंगी, दैट मीन्स ब्रेक्स, यू हैव टू अप्लाई ब्रेक्स। ओके, टर्न लेफ्ट एंड टर्न राइट, दिस इज़ अ नॉर्मल स्टॉप, यू सी यहाँ से वो ला रहा है एंड इट मेक्स अ क्रॉस विद द बैटन। ओके, उसके बाद में okay, set brakes means and release brakes, so this is brake and this is release brake। okay, उसके बाद में chokes or chokes, whatever you want to say, chokes inserted, that means like ऐसी ही एक चीज़ मैं हाथ में ले लेती हूँ, and if I do this that means chokes inserted। so what are chokes? it means जब आप ब्रेक अप्लाई कर दोगे तो ईंट मानने के लिए, ईंट नहीं होती बट एक ईंट जैसा आप चीज़ अपने ब्रेक्स लगाते ही टायर्स के आगे रख दिए जाते हैं ताकि एयरक्राफ्ट आगे पीछे मूव ना हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड चॉक्स। तो चॉक्स इंसर्टेड इज दिस एंड आउट। ओके, सो दिस इज इंसर्टेड एंड रिमूव्ड। उसके बाद में स्टार्ट इंजन इज लाइक दिस, राइट इंजन एंड लेफ्ट इंजन। दिस इज लाइक कट इंजन, cut means this। okay, so slow down is also you can see। उसके बाद में affirmative, this is affirmative or you can say clear। pilot also uses this, like I have done everything in my cockpit, I am clear, so this is also necessary। then all this is not important। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ये सब भी जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो इट इज़ रिटन हियर, इंसर्ट चॉक्स, आर्म एक्सटेंडेड, पाम आउटवर्ड्स, मूव हैंड इनवर्ड्स। जहाँ ये एक बार पढ़ लेना ज़रूर, ये क्वेश्चंस डीजीसी के एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं एंड आ भी चुके हैं। इन पे ब्रेक्स और चॉक्स पे बहुत कन्फ्यूजन रहता है ज़्यादातर लोगों को। वेन एवर यू सी इट मेक्स अ क्रॉस, दैट मीन्स इट्स ब्रेक। इतना याद रखोगे तो चॉक्स का आपको ऑलरेडी अपने आप याद रहेगा। सो ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो
make sure you follow my channel, subscribe my channel, and you can even follow my Instagram ID, which I will mention in the description. So I post quizzes there daily basis pe, which can help you in some way or the other. Anyways, I will see you in the next video.